एक कमेंट हमारे पास आया है कि अगर क्लेम करते समय बॉन्ड छूट जाए तब क्या करें। दोस्तों मैंने सबका कमेंट जो है पेपर में देखिए नोट कर लिया है, ठीक है, और इसके बिहाफ पे मैं आप सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि सबका कमेंट भाई याद नहीं रहता है और क्या जवाब देना है, कुछ भी अंट संट तो बोलना नहीं कि मतलब कुछ भी बता दें। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको सही जवाब दें, जो तरीका सही है उसी के बारे में बताएं। झूठ वीडियो बना के क्या मतलब है, ठीक है। तो क्लेम करते समय अगर बॉन्ड छूट जाए तो क्या करें। तो पहला ये है केस कि क्लेम सबमिट हो चुका है, आपने पोर्टल पर क्लेम कर दिया है। इस केस में आप क्या करेंगे। तो अगर आपने क्लेम सबमिट कर दिया है और बाद में पता चला कि 1 या 2 बॉन्ड आपका अपलोड नहीं हुआ है, तब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तब आपको दोबारा क्लेम नहीं करना है कि मतलब जल्दी से जाकर के फिर से उन दोनों बॉन्ड का अलग से क्लेम कर दें या नया अकाउंट बनाकर अपलोड कर दें। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको वेट करना है पोर्टल पर। ऐसे केस में अगर होता है कि आप अपलोड कर दिए हैं, छूट गया है बॉन्ड, तो क्या होता है कि आपका डिफिशियंसी आ जाता है या अंडर प्रोसेस आ जाता है। तो जब तक सहारा रिफंड पोर्टल पर चीज़ें कन्फर्म ना हो तब तक आप वेट करिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और डिफिशियंसी या रिसबमिशन कब आता है। तो क्लेम वेरिफिकेशन के बाद अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट लगते हैं, पोर्टल पर स्टेटस बदल कर लिखता है कि डिफिशियंसी फाउंड, रिसबमिशन रिक्वायर्ड। दोस्तों अगर आपका बॉन्ड छूटा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका रिफंड पोर्टल पर जो है डिफिशियंसी आ जाएगा और आपको दिखा देगा कि आपको रिसबमिशन करने की ज़रूरत है। और दूसरा केस ये होता है कि क्लेम अभी आपने सबमिट नहीं किया है, अब आपका बॉन्ड छूट गया, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि बॉन्ड या रिसिप्ट का स्कैन करके क्लियर फोटोकॉपी निकाल लीजिए, पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए और क्लेम जो है फिर से सबमिट कर दीजिए। अगर अभी तक आपने अपलोड नहीं किया है तब तो नॉर्मल है कि आपने अभी अपलोड नहीं किया है, लेकिन इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ये होता है कि आपका बॉन्ड जो है गुम हो गया है। एक तो ये कि आपने अपलोड नहीं किया, अपलोड किया छूट गया, एक अभी आपने अपलोड नहीं किया, उस केस में आपको दोबारा अपलोड हो जा रहा है, लेकिन बॉन्ड पेपर आपके पास है ही नहीं, रिसबमिशन आपका आया, जब आप ढूंढ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका खो गया, मिल ही नहीं रहा। इस कंडीशन में क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या सोल्यूशन होता है कि सोसाइटी या सहारा ऑफिस से डुप्लीकेट बॉन्ड सर्टिफिकेट या एफिडेविट प्लस अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें आपको ले जाना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पे आपका फिर से हो पाएगा। लेकिन डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट हर केस में एक्सेप्ट हो ये गारंटी नहीं होता है, ओरिजिनल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है। दोस्तों अगर आपका खो गया है तब थोड़ा सा दिक्कत आपका हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही होता है। एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो एजेंट के चक्कर में ना पड़े। 500 रुपया दो, बॉन्ड ऐड करवा दूंगा, या 1000 रुपया दो, आपका तुरंत सारा का पैसा दिलवा दूंगा। इन सब चीज़ों में ना पड़े, नहीं तो आपका पैसा फालतू में वेस्ट हो जाएगा। अगर आपका बॉन्ड छूटा है तो थोड़ा सा दिक्कत उसमें हो जाएगा, लेकिन आप जो है उससे घबराइए नहीं। उसके लिए भी कुछ तरीका गवर्नमेंट निकाली है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो है सोसाइटी में कांटेक्ट करना पड़ेगा, सहारा ऑफिस में जाना पड़ेगा, बिहाफ पे आपका सहारा का पैसा मिलेगा। अगर हम शॉर्ट आंसर में कहें दोस्तों कि अगर क्लेम करते समय बॉन्ड छूट गया है तो दोबारा क्लेम ना करें। पोर्टल पर डिफिशियंसी रिसबमिशन का ऑप्शन आएगा, तभी आप बॉन्ड अपना अपलोड करिए, घबराइए नहीं, ठीक है। और तरीका आपके लिए है कि बॉन्ड की जो आप क्लियर फोटो स्कैन करके PDF बना के रख लीजिए, फाइल नेम में बॉन्ड नंबर लिख दीजिए, या उसका जो है बैकअप अपने पास रख लीजिए, ताकि अगर आप खो भी जाएं तब भी आपको मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्रॉस बॉन्डिंग, जिस पे लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा रेड क्रॉस आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है, इसको बताइए। सहारा रिसबमिशन पोर्टल पर जब हम क्लेम चेक कर रहे हैं तो हमारा क्रॉस आ जा रहा है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपका क्लेम जो है अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है, ना ही क्लेम अप्रूव हुआ है, आपका क्लेम अभी चेकिंग या वेरिफिकेशन प्रोसेस में है, यानी डिसीजन अभी पेंडिंग है। अभी हमारे भाई रेड क्रॉस वाला कमेंट किए हैं कि भैया हमारा जो है रेड क्रॉस आ गया है, क्या करना है। तो इसका यही मतलब है कि आपका ना क्लेम अप्रूव हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, वो पेंडिंग में है, अभी डिसीजन इसका पेंडिंग है कि इसको अप्रूव किया जाए या कैंसिल किया जाए, ठीक है। तो रेड क्रॉस आखिर आ क्यों जाता है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो जो है रीजन ये होता है कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चल रहा है, बॉन्ड या रिसिप्ट की क्वालिटी चेक हो रही है, बैंक डिटेल मैच हो रहा है, सोसाइटी रिकॉर्ड से डाटाबेस क्रॉस चेक हो रहा है, क्लेम अभी पेमेंट बैच में नहीं गया है, इसलिए क्रॉस दिखता है, ठीक है। तो आपको घबराना इसमें नहीं है। और क्रॉस दोस्तों ये जो आता है वो कितने दिन तक रहता है, काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, आमतौर पर जो है 15 से 30 दिन लग जाता है, कभी कभी 45 से 90 दिन लग जाता है। इसके बाद स्टेटस जो हमारा होता है वो बदलकर पेमेंट एलिजिबल हो जाता है या डिफिशियंसी आ जाता है, जिसके केस में आपको जो है रिसबमिशन करना पड़ सकता है। और ये जो क्रॉस आ जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है या पैसा नहीं मिलेगा, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका ये बिल्कुल नहीं मतलब है। अगर आपका रेड क्रॉस आ रहा है तो आप इस केस में 1 हफ्ते में अपना स्टेटस हमेशा एक बार चेक करते रहिए, बैंक अकाउंट एक्टिवेट रखें,
पोर्टल से बाहर किसी एजेंट को पैसा ना दें, रिसबमिशन का ऑप्शन आए तो ही एक्शन लें, ठीक है। और क्रॉस अंडर प्रोसेसिंग का मतलब क्लेम पेंडिंग है, रिजेक्ट नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जो मैंने बताया है रेड क्रॉस के बारे में जानकारी कि अगर आपका भी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर रेड क्रॉस आ गया है तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपका क्लेम अभी ना अप्रूव हुआ है ना ही पेंडिंग हुआ है, ठीक है। वो उसका वेरिफिकेशन चल रहा है, बॉन्ड पेपर की और सब चीज़ों की जो है जांच अच्छे से चल रही है। अगर सब चीज़ें सही पाएंगी तो पेमेंट एलिजिबल आएगा, अगर गलत होगा तो डिफिशिएंसी आ जाएगा। सीधा सा हिसाब है। इस केस में आपको वेट करना है, अपना स्टेटस ट्रैक करते रहना है, ठीक है। इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सहारा इंडिया का जो आपने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था, उम्मीद करते हैं इसका जवाब हम अच्छे से दे पाए होंगे। अगर किसी हमारे भाई का कमेंट छूट गया है तो वो ज़रूर पूछे, उस पर हम अलग से एक वीडियो बना करके उसको जवाब देंगे। आप सब ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया, हमारी हौसला अफजाई की, हमको वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट किया, इसका तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सभी सवालों का जवाब हमने सही दिया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सभी सवालों का जवाब मिल गया है, या कोई और सवाल जिसका आप जवाब चाहते हैं तो वो भी लिखिए, उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आज का वीडियो यही एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।